रही है? मैं सुमित भाई से थोड़ा ज़्यादा लाउड हूँ। ओके, जो लोग सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, चलिए जाग जाइए। इस वचन पे चल के आप फेमस नहीं बनोगे। इस वचन पर चलने के बाद शायद कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, लोग आपको गलत समझ सकते हैं। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। बाइबल बताती है जितनी तुम अपराइट लाइफ जियोगे उतने लोग तुम्हें गलत साबित करेंगे। लेकिन उसके बाद वहां फुल स्टॉप नहीं है, उसके ठीक नीचे लिखा गया है यही एक सच्चा नमक है। राइट? तो जो वचन मैं आपको आज दे रहा हूं, जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं अपने एक पेपर पे साइन लिख के दे सकता हूं कि इस वचन पर चलने के बाद शायद आप फेमस या रिच ना बनो, पर एक मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे, जब भी यीशु बादलों पर आएगा वो आपको ले जाएगा। कि मसीहत काफी ड्रिफ्ट हो चुकी है इन दिनों में। अगर आप सेवक हैं तो कहाँ ना कहाँ पवित्र आत्मा आपको ये बातें समझाता होगा कि मसीहत इन दिनों में काफी ड्रिफ्ट हो चुका है। आज इस छोटी सी कलीसिया में आके मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं आपको सच कहता हूँ, गॉड इज माई विटनेस। खुदा मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्लेसेस पे खड़े करता है, लेकिन जितना मजा मुझे छोटी मंडलियों से बात करने में आता है उतना बड़े में नहीं आता। और यीशु ने वचन में भी यही कई बात कही थी, हे छोटे झुंड मत डर, कि परमेश्वर को यह भाया के राज्य तुझे। मैं ठीक 10 मिनट के बाद आपके साथ वचन शेयर करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जो आने वाले 10 मिनट में आपसे बात करना चाह रहा हूं, आप उसको सुनें और आप इसको देखें कि कहीं आप भी तो इसमें नहीं हैं। जब लोगों ने यीशु से पूछा कि इसका अर्थ क्या है, कि वे सुनेंगे, वे समझेंगे, पर अपनी आंखों को बंद कर गए। आप जानते हो पुराने नियम एक सीजन थी। यशायाह नबी ने इस सीजन के बारे में लिखा था कि जिस समय खुदा का बेटा आएगा उस समय ऐसे लोग रहेंगे पृथ्वी पर जो सच्चाई को देखकर और सुनकर भी उसे इग्नोर करेंगे। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्योर सीजन है जो आज मुंबई और इंडिया में बहुत जगहों पर है, और मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें। यूहन्ना बाइबल के 6 अध्याय में कुछ बातें लिखी हैं। आप अभी बाइबल मत ओपन करें, मैं आपको बाद में खुलवाऊंगा, पर जस्ट मैं आपको एक चीज पे कॉन्सर्न करना चाहता हूं। यूहन्ना 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो शुरुआत इससे होता है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आई, और इसका अंत ऐसे होता है कि सिर्फ 12 बचे। आप चाहिए, आप अभी यहां मत खोलिए, आप घर जाके आपका होमवर्क है ये। यूहन्ना 6 अध्याय में शुरुआत इस तरह होती है कि एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आई थी, लेकिन उसका अंत जानते क्या है? सिर्फ 12 लोग लास्ट में खड़े रहे, बाकी सब चले गए। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि हजारों लोगों ने फिर उसे सुनना नहीं चाहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूहन्ना 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो शुरुआत इससे होता है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आई, और उसका अंत जानते कहां पर है? 6 के लास्ट में वे 12 बचे। ऐसा यीशु ने उस अध्याय में क्या किया कि इतने सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके साथ चलना छोड़ दिया और उसे सुनना बंद कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने वहां पर एक शिक्षा दी थी, और इस शिक्षा को सुनकर उन लोगों ने कहा यह तो बहुत कठिन है, इसे कौन सह सकता है।
बाइबल ऐसा बताती है, इस अध्याय के अंदर यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, और 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद ये भीड़ दोबारा खाने के लिए यीशु को ढूंढ रही थी। और जब यीशु ने उनको देखा कि वो खाने के लिए आ रहे हैं, तब यीशु ने उन्हें कहा, रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। वो उन रोटियों के पीछे भाग रहे थे जो यीशु ने बना के दी थी उन्हें, लेकिन यीशु उसके बाद कहता है, सुनो, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो कोई मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। और उसके बाद आप आराम से पढ़िए, जब यीशु ने ये कहा कि जो कोई मेरा मांस न खाए, जो मेरा लहू न पिए, आप सभी जानते हैं ये उन दिनों में इतनी समझदार नहीं थे, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि ये चीजें प्रभु भोज को दर्शाई जाती हैं, यीशु की देह और उसका लहू। जब आप अपने हाथ में ब्रेड लेते हैं, जब आप अपने हाथ में कटोरा लेते हैं, आप क्या महसूस करते हैं उस समय? मैं आपको बताना चाहता हूं, 90% मसीहों के लिए ये चीज जिंदा नहीं है, ये सिर्फ एक रीति बन चुकी है। उनके पास सिर्फ एक रीति है, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने विश्वास किया है। और आज देखिए, स्मरण तक नहीं है, जबकि यीशु ने कहा, टेक दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, इससे मेरी याद में लेना। आपको पता है 90% लोग, उनके हाथ में जब प्रभु भोज होता है, वो उसका अर्थ भी नहीं जानते। अगर मैं 90% कह रहा हूं तो शायद मैं 1-2 अंक कम ही कहता हूं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। मैं एक बार दिल्ली में था, मैं लोगों को देख रहा था कि लोग जो है प्रभु भोज ले रहे थे, उनके हाथ में आ रहा था, वो प्रेयर तक नहीं कर रहे थे, उसे ले रहे थे, च्युइंगम की तरह चबा रहे थे, और प्रभु भोज खाने के बाद वो अपने हाथों को लास्ट ब्लेसिंग तक नहीं ले रहे थे, वो घर जा रहे थे। मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर आप टीच नहीं करते हैं इनको प्रभु भोज के बारे में? क्या है प्रभु भोज? आप जानते हो, जब आप इस रोटी को हाथ में लेते हो, जब आप खुदा से ये कहते हो, जैसे मसीह टूटा वैसे मैं भी टूटने को तैयार हूं। जब आप इस रोटी को हाथ में लेते हैं, जब यीशु ने कहा उन्हें, जब यीशु ने उनको ये बातें समझाई, लिखा है दे लेफ्ट, और वो 12 बचे। यीशु ने उनको हाथ पैर नहीं जोड़े, तुम लोग रहो, तुम लोग भी चले जाओगे तो कौन रहेगा मेरे साथ? यीशु ने उनको कहा, तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने उससे कहा, हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। आप जानते हो, ये बाइबल का एक ऐसा महान अध्याय है जिसमें सिखाया गया है, चमत्कार के पीछे भागने वाले रह गए, जो वचन को समझ चुके थे वही बचे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आएगा, जब उस पहले तीसरे स्वर्ग से निकलकर पहले स्वर्ग में, जब वो उस तीसरे स्वर्ग में अपने बाप के सिंहासन से उठकर वो पहले सिंहासन पर आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक उस टाइम क्वालिफाइड नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो उसके कलाम का पीछा करते हैं, जो उसकी जिंदगी का पीछा करते हैं, वही लोग उस दिन जाने जाएंगे। एक ऐसी भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी, जिन्होंने यीशु के हाथ से रोटी खाई, और यीशु ने उनको शिक्षा दी, सिर्फ इसके पीछे मत आओ, जानो मेरे जीवन को और वैसे चलो। और लिखा है वो नहीं चले। आज आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछता हूँ। आप भले ही इस चर्च में आए हैं, शायद आप इस चर्च के सदस्य हैं, या हो सकता है कि आप अंधेरी में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, आपने पोस्टर पढ़ा होगा कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, आप आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब आपका आदर करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक सवाल आज की सभा में आप अपने आप से पूछें, आप किसका पीछा कर रहे हैं? आज की जवान पीढ़ी यीशु की तरह सेवा करना चाहती है, पर यीशु की तरह जीना नहीं चाहती। उन्हें हर जगह चमत्कार करना है, उन्हें स्टेजेस चाहिए, उन्हें माइक चाहिए, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सभाएं चाहिए, पर क्या वो अपने व्यक्तिगत जीवन में खुदा की तरह है? सोचिए। मुझे एक वर्ड बहुत सताता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कई बार, प्रभु
मुझ पर दया करना उस दिन। यीशु ने ये नहीं कहा कि उस दिन कुछ लोग आएंगे और कहेंगे हमने आपके नाम से प्रोफेसी की, हमने आपके नाम से चंगाइयां दी, हमने आपके नाम से ये किया वो किया। आप पढ़िए आराम से, मैं एग्जैक्ट आपको वो बता रहा हूं जो लिखा हुआ है। वहां यीशु ने उस दिन कहा, उस दिन बहुत मुझसे कहेंगे, बहुत। मैं पास्टर्स मीटिंग में था, मैंने वहां पर कहा, वहां पर लिखा है उस दिन बहुत सारे लोग मेरे पास आए और मुझसे कहेंगे। और जानते हो यीशु ने हमको क्या कहा? यहां से निकलो। उन्होंने ये नहीं कहता है कि कोई समय था तुम मुझे जानते थे, तुम पीछे चले गए। जानते हो यीशु को क्या कहा? यहां से निकलो क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि वे यीशु की सेवा का पीछा करते थे, उसके जीवन का। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, समय आ चुका है, अब हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करें, क्राइस्ट को फॉलो करें। समय आ गया है कि मसीहत का पीछा मत करो। मसीहत बहुत करप्ट है, मसीह बहुत प्योर है। बाइबल बताती है जो उस पे आशा करता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह। आज एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप किस भीड़ में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यीशु आपकी दुआएं सुनता है, पर कल अगर उसने आपसे प्रार्थना करना सुनना बंद कर दिया तो क्या आप उसका पीछा करना बंद कर देंगे? 75 साल की उम्र में एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा मिली थी कि खुदा उसे बेटा देगा, और जब वो 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर उससे मिलने आए। ऐसा लिखा है कि इब्राहिम एक पेड़ के नीचे बैठा था, वो उठा, वो भागा और वो उसके सामने गिर गया। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि एक आदमी की प्रार्थना 24 साल से नहीं सुनी गई थी, उसके बाद भी वो खुदा की तरफ देख के दौड़ रहा था? जरा सोचिए अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं है आप चर्च जा रहे हैं पर आप यीशु का पीछा नहीं कर रहे? मैं आपको सच कहता हूं, हर मंडली के अंदर मैंने ऐसी बातें देखी। लोग चर्च आते हैं, यीशु के पास नहीं आते। परमेश्वर के महान दास जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स, दे डोंट नो हिम। वे गीतों को जानते हैं पर वो उसे नहीं जानते जिसके लिए वो गीत गा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, दे ग्रो इन चर्च नॉट इन क्राइस्ट। वो चर्च में बढ़ते हैं पर मसीह में नहीं बढ़ पाते। आज आप देखिए, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं चर्च में जाता हूँ, हमारे उल्लास यहाँ पर कल्याण में एक बहन मेरी हर सभा में आती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर खड़ी रहती है। वो कहती है जहाँ जहाँ आप जाओगे मैं वहाँ पर आऊँगी। तो मैं उनको पूछता हूँ, आप चर्च नहीं जाते किसी भी? नहीं, मैं किसी चर्च में नहीं जाती। मैंने बोला क्यों? शी सेड कि मेरे को है ना बिहेवियर समझ में नहीं आता है लोगों का। आपको पता है प्रॉब्लम क्या था? एक दिन उससे अपने पास्टर को कहा था, मेरे पास आओ, मेरे घर पे आओ, प्रेयर करके जाओ। पास्टर बिजी थे, पास्टर नहीं गए और से चर्च जाना बंद कर। आजकल आप लोगों से हाथ नहीं मिलाओगे वो चर्च आना बंद कर। आज कई बार हमारे अगर फंक्शंस में अगर खाना कम हो जाएगा, किसको नहीं मिला वो आपके चर्च पे आना बंद कर दे। सबको प्रेज द लॉर्ड किया, मेरे को नहीं किया। उसके घर में आए, मेरे घर में नहीं आए। किसका पीछा कर रहे हो आप? इन बातों का, इन कचरों का। Come on, grow, be mature। बाइबल नहीं बताती है कि यीशु डील डॉल में बढ़ा, लिखा है वो बुद्धि और समझ में बढ़ता गया। आप पढ़िए, आप आराम से, लूका में क्या लिखा है? वो मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में और बुद्धि और डील डोल में। डील डोल का मतलब क्या होता है? उसकी हाइट डे बाय डे ग्रो कर रही थी, उसका बदन डे बाय डे ग्रो कर रहा था। पर सिर्फ यही नहीं, बाइबल बताती है वो बुद्धि और अनुग्रह में भी बढ़ रहा था। एक बुद्धिमान व्यक्ति चर्च के अंदर लोगों के बिहेवियर से कभी डिस्टर्ब ही नहीं होता है। हाँ, वो उस चर्च में कभी नहीं रहेगा जहां पर लीडरशिप रॉन्ग है, लेकिन लोगों की तरफ से कभी नहीं हो सकता। आज हम जो इंडियंस हैं यहाँ पर, जो मसीह लोग हैं, कई बार इतने नाजुक होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि लोगों की वजह से हम प्रभु का पीछा करना बंद कर देते हैं।
अरे उसने हर्ट किया, यीशु ने क्या किया? जरा सोचिए, ये हालत है लोगों की आज। चमत्कार नहीं होता है, चर्च चेंज कर देते। उनको लगता है उधर पावरफुल जीसस है, तो इधर कौन सा है? पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रख दो, क्या होगा? हाथ रखूं, पैर रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? हमारे चर्च में एक ब्रदर है, उसके यहाँ के पूरे बाल गुम हो गए। मैंने उनसे पूछा क्यों, बाल क्यों गुम हो गए? बोला इतने लोगों से हाथ रखवाया है, बाल ही गुम हो गए। क्या होगा? आज ये हालत है। जो बहन दुपट्टा पहनती है वो उसको देखती है जिसने नहीं पहना, ताकि जज करे उसको। Is that your Christianity? कितनी बुरी बात है कि आप अपने ओबीडियंस से दूसरों को जज कर रहे हो। आज ये कंफ्यूजन है, इनको ठीक करना है हमें। मसीह का पीछा करो, मसीहत का नहीं। मैं कितने लोगों को प्रभु में लेकर आया, आप बिलीव करो। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, जहां पर मैं रहता हूं उल्लासनगर। अरे इतने लोगों को मैं प्रभु में लेकर आया अपने चर्च में। आज वो लोग मुझे दिखते तक नहीं है। आप जानते हो, जब मैं उनको बोलता हूं ना, आप क्यों नहीं आते हो, पहले खुद सुधरो। मैंने क्या किया? एक बंदे को मैंने इन दिनों में देखा, उसको मैं 10 साल पहले किसी चर्च में छोड़ के आया था कि तेरे घर के सामने है, यहाँ पर जा। वो 4-5 दिन मैंने पहले उससे मैं मिला, और भाई कैसे हैं आप? उनकी पत्नी उनको मुझसे मिलने के लिए मना कर रही थी। रुको रुको, क्या हुआ? तब मैंने उनको बोला चलो चाय पियेंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला 2 मिनट रुको, आश्चर्य है, थोड़ी इज्जत करने दो उसकी। तो मैंने क्या हुआ? मैंने खुद सुधर। तो भाई मैंने क्या किया? कहाँ छोड़ के आया था तू मुझे? चमत्कार देखकर लोग हमारी कलीसिया में आ रहे हैं, और हमारा बिहेवियर देखकर वो चले जा रहे हैं। हमारी कलीसियाएं ज्ञान में बढ़ रही हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में क्यों नहीं बढ़ रही? वो मसीह के जीवन में क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों हम गॉसिप्स करते हैं? क्यों हम यहाँ की बातें वहां कर रहे हैं? आप नहीं जानते हो दानियल की चुगली मारने वाले कहाँ गए थे? सिंहों की मान में। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, मसीहत का नहीं, मसीह का पीछा करो। और एक और चीज जो मेरे मन में आई कार में जब मैं बैठा था, जब तक आपसे कोई एडवाइस न मांगे मत दो। बोलो अपने बाजू वाले को, जब तक मैं आपसे एडवाइस न मांगू कृपया ना दे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में फैन को देख रहा था, एक भाई मुझसे मिलने आए, तो मैंने उनको बोला यार अपना पंखा उल्टा चल रहा है, कौन सी कंपनी का है? वो लिखा हुआ है, पढ़ लो। अच्छा, एक काम करो ना, इसको उतार देते हैं, दूसरा लगा देते हैं। नहीं दूसरा लगाएंगे तो खर्चा होगा, इसको रिपेयर करवा, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, वो करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, ये करवाते हैं। उनको देख रहा लास्ट मैंने उनसे बोला, मैंने तुझसे कुछ पूछा? इन दिनों में लोगों के अंदर एक और लस्ट आ गई है, सबको एडवाइस देनी, लो नहीं तो भी देनी। क्या हुआ ब्रदर, शादी नहीं हो रही है मसीह में, लड़की नहीं मिल रही है, चलो 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 मैं कहता हूँ, तो तेरी खुद की नहीं हुई है। अपने आप को नमक की तरह रखिए, स्वादिष्ट। आमीन। बहुत सारे पुराने जो लोग होते हैं ना मसीह में, उनके पास फ्री एडवाइस है। मैं नहीं कहता हूं कि आप में दुष्ट आत्मा है, लेकिन आप में एक आत्मा जरूर है, बोलो वकील की आत्मा। The spirit of lawyer। बोलो यीशु मसीह की जय। ओके, कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? अच्छा, छोटा सा वचन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन बहुत ऑसम वर्ड है जो प्रभु ने मुझे इस
प्यारी सी मंडली और पास्टर जी के लिए, उनकी सेवा के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूँ आज की शाम खुदा आपसे बात करेगा। आमीन। इससे पहले जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया? किसका पीछा करना है? कौन मसीहत बोला? बोलो मसीह का। बोलो चमत्कारों के पीछे नहीं भागना, मसीह के पीछे भागना। आप जानते हैं जिस दिन यीशु का जन्म हुआ, उसके जन्म के पहले दिन पे उसे क्या क्या मिला? सोना, चांदी, लोबान, गंधरस। उसका जन्म हमारे अंदर होने दो, ये चीजें खुद चल के आपके पास आएंगी। आपको भागने की कोई नीड नहीं है, कोई भी नीड नहीं। गॉड कैन प्रोवाइड एवरीथिंग। वो अपने बच्चों को सब कुछ बहुत अच्छे से देना चाहता है, और अगर आपको वो नहीं दे रहा है, निराश मत होइए। वो आपका कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। जैसे उसे पता चलेगा कि अब मैं आपको 1 लाख रुपया देकर भी मॉल में छोड़ दूं, आप उसको मिसयूज नहीं करेंगे, उस दिन वो आपको दे देगा। अदरवाइज अगर आपका नेचर अलग है और खुदा आपको 50,000 भी देगा ना, आप 1 महीना चर्च ही नहीं, आप मास्टर को बोलोगे आप इधर आओ, ऑफरिंग ले लो यार। दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए परमेश्वर बहुत बार चीज़ों को देने से पहले उन चीज़ों को संभालने की विजडम देता है, हमें अंडरस्टैंडिंग देता है। ओके, आइए जो वचन आज मेरे पास आपके लिए है, हम वो खोलेंगे। पहला पतरस। आवाज आ रही है पीछे तक? 1 पीटर। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो पहला पतरस, इंग्लिश पढ़ते हैं तो 1 पीटर। चैप्टर 1। एक बहुत अच्छा अध्ययन है आज मेरे पास आपके लिए, और बातों को समझने की पूरी कोशिश करें। पहला पतरस और उसका पहला अध्याय, उसका 23 और 24 कोई पढ़े? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। थैंक यू। आप सब यहाँ देखिए। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को वहां पर देख के पढ़ना है। 1 2 3 हिंदी। अब ध्यान दीजिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो इंसान की मर्जी से लिखी गई है, और न इसमें कोई मिक्सचर है, न कोई मिश्रण है। इसमें परमेश्वर ने आपके सामने सब कुछ रखा है। आदम की गलती, मूसा की गलती, हनोक का उठाया जाना, एलिया का डरना, ऐसे राजा जो पूरी जिंदगी अपराइट चले पर मरने से पहले वो गुनाह करके चले गए, और एक ऐसे लोग जो बड़े महान कहलाए जाते थे पर मरने से पहले वो उन्होंने किसको माफ न किया। परमेश्वर ने आपके सामने सब कुछ रखा है, और उन्हीं पदों में से एक पद है यहाँ पर,
एक 33 साल 3.5 साल एक व्यक्ति यीशु के साथ चलने के बाद एक पत्री में वो एक ऐसी बात लिखता है जो आज की मसीहत पे बड़ी फिट बैठती है। वो कहता है कि हमारा नया जन्म होना जरूरी है, और वो ये भी समझा रहा है कि नया जन्म कैसे होता है। वो कह रहा है कि इस एक आदमी का नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, हाथ रखने के द्वारा नहीं। आज अगर आप देखेंगे कि अगर एक वेल नोन प्रीचर हमारे पास आता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो हम पे हाथ रख के दुआ करे, और मैं इस चीज को गलत भी नहीं कहता। आप रखवाना चाहते हैं रख सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपके नया जन्म के विषय में नहीं है। हो सकता है कि उस पास्टर के पास जो अभिषेक है उसका कुछ हिस्सा आपको मिल जाए और आपको प्रेयर में सपोर्ट मिले, पर नया जन्म इससे नहीं हो। बाइबल में कहां भी नहीं लिखा गया है कि जब प्रेरितों ने किस पे हाथ रखा तो उन्होंने नया जन्म पाया। लिखा है उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। वो पवित्र आत्मा इसीलिए पाया ताकि वो पवित्र आत्मा उनका नया जन्म करे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था एक व्यक्ति आलोचना से बहुत डरता था। उसे पता था कि अगर वो यीशु से दोपहर में मिलने के लिए गया तो उसकी जितनी भी सोसाइटी है, जितने लोग हैं, वो उसकी बुराई करेंगे। इसलिए उसे डिसाइड किया कि वो यीशु से रात को मिलेगा, और उसका नाम था निकोदेमुस। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे डिसाइड किया कि वो रात को मसीह से मिलेगा, और एक रात जब वो यीशु के पास आया, और वो इस बात को अच्छे से जानता था कि इस आदमी के ऊपर अभिषेक है, और उसने अपनी पीढ़ी में किसी के ऊपर ऐसा अभिषेक नहीं देखा था जैसा अभिषेक उसने उस कारपेंटर के ऊपर देखा था, मसीह के ऊपर देखा था। और एक रात वो आया और वो उससे कहने लगा, हम जानते हैं कि जो काम तू करता है वो काम तब तक नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर किसके साथ ना हो। वो यीशु की सेवकाई पे बहुत बहुत ज्यादा एक वर्ड कह सकते हैं, बहुत मोटिवेशन में आ गया था कि वो समझ चुका था कि समथिंग कुछ है इस आदमी के पास। लेकिन यीशु ने उसे एक चीज भी नहीं सिखाई कि ये जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो तुझे कैसे मिलेगा। यीशु ने उसकी बात को काट के कहा, तेरा नया जन्म होना जरूरी है। शायद आप बिलीव न करें, एक 70 साल के व्यक्ति को जो ऑलरेडी उन दिनों में परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था, यीशु ऐसे व्यक्ति को कहता है तेरा नया जन्म होना जरूरी है। तो सोचो आज हमें कैसे समझना चाहिए। सोचिए, जब उसने ये पहली बार ये शब्द सुना नया जन्म, तब उस आदमी के अंदर एक क्वेश्चन आया कि यीशु जन्म के लिए बात कर रहा है। तब उसने बहुत सिंपल वे में प्रभु से पूछा, ये नया जन्म कैसे हो सकता है? एक बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होकर निकल गया तो क्या उसे दोबारा जाना पड़ेगा? यीशु ने कहा, नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आत्मा से जन्म लेने की, मैं बात कर रहा हूँ पानी से जन्म लेने की। तब वो कंफ्यूज हो गया, ये कैसे होता है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सभी जानते हैं जब आपके कोख में बच्चा था और जब बच्चा वो बाहर निकाला गया, उस बच्चे और आपके बीच में एक पाइप था जिसे काटा गया। आप जानते हो खुदा ने ऐसे क्यों बनाया है आपको? क्यों परमेश्वर ने सिस्टम ठहराया कि जब बच्चा माँ के पेट से निकले तो एक पाइप से जुड़ा हुआ रहे? आप जानते हैं 9 महीने तक एक बच्चा अपनी माँ के पेट में इस तरह बैठा रहता है, इस तरह। अगर अपना एक्सरे देखने को मिलता है तो आप देखो वो ऐसा बैठा रहता है। 2 चीजें सिर्फ उसको दिखाई देती है, पानी और अंधेरा, और कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर निकलता है और उस पाइप को काटा जाता है, ये एक चिन्ह है कि वो दुनिया जिसमें तू 9 महीने रहा, अब उससे तेरा कोई वास्ता नहीं। अब तेरे लिए सब कुछ नया हो चुका। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसको वो अंधेरा कुछ नहीं दिखता, अब सब चीजें उसके लिए नहीं हो जाती। इसे हम कहते हैं इसका जन्म हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मसीह में यह अनुभव मिला कि परमेश्वर ने आपको ऐसा बना दिया गया है
उसकी पुरानी सृष्टि अब आपको नहीं लग रही। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्या नया हुआ? मैं 34 इयर्स का हूं, मैंने बचपन से कुछ भी चेंज नहीं देखा। वही पेड़, वही आसमान, वही परिंदे, वही रास्ते, वही सब चीजें देख रहा हूं। मैं खुदा को कह रहा था, खुदा आप कहते हो सृष्टि नई हो गई, पर सब तो पुराने जैसा ही है, क्या नया हुआ? याद रखिए, आपके अंदर भी एक सृष्टि है, खुदा उसको नया बनाना चाहता है। पहले आप एक स्त्री को देखते थे और जब आप देखते थे कि उसने बहुत स्किन टच कपड़े पहने हैं तो आपको उसको देख के बुरे विचार आते थे, लेकिन अब खुदा ने आपको ऐसा बना दिया, आपके अंदर की सृष्टि को इतना नया कर दिया कि जब आप उसे देखते हो तो आप उसके लिए कहते हो, प्रभु इसका उद्धार कर, इसे बचा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा ले दिया, पर आपका मन पुराना है? क्यों आज सताने वालों को हम भी सता रहे हैं? बाइबल बताती है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या आप इस विषय में नए हुए हो? मुझे नहीं पता है बॉम्बे में मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, हमारे क्लास में कहते हैं मदर इन लॉ, कुछ कुछ जगहों बोलते हैं ये मेरी मदर इन लॉ है। ठीक है, कभी कभी सास आपको तंग करती है। आप रूथ को भूल गए? हाँ, वो नोआमी से प्यार करती थी। कभी कभी हस्बैंड जानते हो क्या बोलते हैं? थोड़े साल और बर्दाश्त कर ले इसको, फिर तो चली जाएगी। फिर वो चुप हो जाती है, हाँ ये जाएगी, इसलिए सह लेते हैं। कितनी रॉन्ग स्पिरिट है। जानते हो इस जीवन को क्या कहते हैं? मैं मसीह में आ गया पर मसीह मुझ में नहीं है। अगर आप सच में एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका जन्म अब तक नया जन्म नहीं हुआ, तो आज मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जैसे बच्चा मां के पेट में 9 महीने में बड़ा होता है, नया जन्म एक सेकंड में नहीं होता है, इज अ प्रोसेस। ये दिन प्रतिदिन होता है। खुदा डे बाय डे आपकी सोच को नया बनाता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच बताइए, कोई भी हाथ मत उठाइएगा, पर अपने आप से पूछिए, अगर कल आपको कोई गाली देता है, कोई आपको बुरा भला कहता है घर के अंदर या नौकरी में, आप क्या करते हैं? आप भी लड़ पड़ते हैं? क्या परमेश्वर को यही कहते हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप इस व्यक्ति के द्वारा मुझे नम्र बना रहे हैं? एक घर में मैं गया था, पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। मैंने इस बहन को बोला, आप क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। जानते उसने मुझे क्या कहा? बोला, मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखती हूँ ब्रदर। मैं उनको बोल देती, मेरा दिल साफ है। उनके मुंह से गालियां निकल रही थी और जानते हो स्टेटमेंट क्या कह रही थी? तो लगता है हम में ही कचरा है कुछ, 100%। कुछ लोग गालियां देके जानते क्या बोलते? मैं ब्रदर रखता नहीं, मेरा मन साफ है, मैं बोल देता हूं। तो यीशु ने कहा जो मन में है वो मुंह पे आता है। पढ़िए आराम से। आप कभी भी नहीं कह सकते हो मेरे मुंह से निकला, वो था इसलिए मुंह पे आया, ऐसे कभी भी नहीं आता। जब भी आप फट पड़ते हो किसी के ऊपर, आप सुना देते हो, आप कभी भी ये नहीं कह सकते एक्चुअली सॉरी मेरे मुंह से मैं फिसल गया, मैं स्लिप हो गया। जी नहीं, ये झूठ है। ये अपने आप को आदम की तरह कवर करना है। लेकिन सत्य ये है कि आपके अंदर था, उसने शेक किया और बाहर आ गया। समझ रहे हो मेरी बातों को? बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है, वो जादूगर था, दिन प्रतिदिन जादू के काम करके लोगों से पैसे वसूलता था। एक दिन उसका धंधा चौपट, जानते हैं किसने किया? फिलिपुस ने। फिलिपुस उस नगर में गया, उसने यीशु मसीह की गवाही दी कि वो मुर्दों से जी उठा, और जैसे यीशु के लिए वो बात करता था, वहां पर अभिषेक आता था, लोग चंगे होते थे, लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते थे और लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेते थे। अब जब इस जादूगर ने देखा कि यार ये कौन है, ये है कौन, जब उसने जांच की तो उसे पता चला कि ये प्रेरित है जो यीशु का चेला है। और इस जादूगर ने अपने जादूगिरी के काम बंद कर दिए।
इससे बपतिस्मा लिया और सबसे ऑसम थिंग, अब ये व्यक्ति भी फिलिप्पुस के साथ रहने लग गया। और एक दिन फिलिप्पुस ने अपने कलीसिया में पतरस को बोलने के लिए इनवाइट किया कि पतरस आप भी आइए, संदेश दीजिए। मीटिंग पूरी हुई, पतरस ने लोगों पे हाथ रखे, लोगों पर पवित्र आत्मा उतर रहा था। ये सब बातें ये जादूगर ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था ये हो क्या रहा है। और उसके बाद ये अपने घर गया, इसके पास कुछ पूंजी पड़ी थी, पैसे पड़े थे। ये पैसे लेके वो पतरस के पास आके कहता है, ये पैसे लो और जो आपके पास है मुझे भी दो। आज का प्रचारक होता तो वो कहता ठीक है। बोलिए। लेकिन पतरस नहीं था ऐसा। पतरस जानता था जो यीशु के पीछे नहीं चलते हैं उनसे पैसे भी नहीं ली जा सकते। यह अपोस्टल्स के लाइफ में रूल था। मैं बहुत जल्द अपने चर्च में लिखने वाला हूं। अगर आपके मन में किसके लिए गड़बड़ है, कृपया ऑफरिंग बॉक्स में पैसे न डालिए, क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम वेदी के पास आओ और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी गड़बड़े हैं, छोड़ दो भेंट को। प्रभु क्यों? क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, खुदा को आपके पैसों से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि आप सब आपस में प्रेम बनाए रखें। परमेश्वर को सबसे ज्यादा ये चाहिए। क्या करेगा वो आपके पैसों का? नो डाउट चर्च के लिए हमें कुछ बोना पड़ता है ताकि हम जहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ के रेंट, वहाँ के जो बिल्स है वहाँ पर पे किए जाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा को सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि आप दो लोग एक बन रहो। और पतरस ने उससे कहा, उसने पतरस से कहा आपके ऊपर जो है वो मुझे चाहिए। जानते हो पतरस ने क्या कहा? तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को पैसों से लेने की कोशिश की है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस आदमी ने किसका प्रचार सुना था? पतरस का। फिलिप्पुस के साथ रहता था, इतने बड़े अपोस्टल की मीटिंग को सुनता था। पर आप मुझे बताइए, जब ये प्रचार सुन रहा था तो कैसे ले रहा था उसको? आप इससे कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? आपने पढ़ा, एक आदमी ने विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, पर उसका मन अब भी पुराना था, ओल्ड माइंड। आज भी मसीहत में वो व्यक्ति प्रभु के पीछे नहीं चलना चाह रहा था। जब ये दुनिया में था तो जादूगरी के काम करके फेमस हुआ था। अब इसको मसीहत में भी कुछ चाहिए ताकि यहां पर भी कुछ करके वो फेमस बने। एक प्रभु के खादिम ने कहा, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। अपने माइक को खुदा के लिए उपयोग करो, खुदा का उपयोग इस माइक को पाने के लिए कभी मत करो। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो भले ही चेलों के साथ रहता था पर इसका मन वही था। मेरे भाइयों और बहनों, इस कलाम में लिखा गया है एक इंसान का नया जन्म किसी के हाथ रखने के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। कभी आपने सोचा इस बारे में? उसका पहला नाम था इब्राहिम, बाद में उसका नाम हुआ इब्राहिम। ह दी गई, सिर्फ ह, एच डाली गई उसके नाम में। क्यों? क्यों खुदा ने उसका नाम बदला? इब्राहिम का मतलब होता है जातियों का पिता। इब्राहिम का माइंड सेट हो चुका था कि मुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर उसका नाम बदल रहा था तो क्या वो खुद को बोलता होगा इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम? नो, उसकी पत्नी उसको बोलती होगी इब्राहिम। ये वर्ड उसे याद करता था कि ये वर्ड उसके माइंड को रिन्यू करता था एवरी डे कि मैं जातियों का पिता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लिखी हुई बातें खुदा के माइंड में प्रिंट कर रहा है? अपने आप से पूछिए, क्या इस वचन के द्वारा आपका डे बाय डे नया जन्म हो रहा है?
क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब परमेश्वर के वचन में आते हैं और आप एक कलाम पढ़ते हैं जहां पर लिखा था गाली के बदले यीशु गाली नहीं देता था, और आप 2 मिनट वहां पर ठहर गए और आपने कहा प्रभु मेरे मुंह से तो गालियां निकलती हैं, आप मुझे माफ करें और मुझे बदलें, मुझे चेंज करें। मैं आपको सच कहता हूं 80% मसीह लोग महाराष्ट्र में बाइबल नहीं पढ़ते, और जो 20% लोग पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 20% लोगों में 10% लोग बाइबल को नॉवेल की तरह पढ़ते हैं, और जो वो 10% जो लास्ट से बचे हैं उसमें से 5% लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मंडलियों में संदेश देने हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो उस कलाम को अपने लिए पढ़ते हैं। मैं भारत की लंबाई और चौड़ाई सोच रहा था प्रभु मैं बच गया यार, ये कैसे? प्रभु ने कहा कोई तेरे लिए दुआ कर रहा है, कोई तेरे लिए प्रेयर कर रहा है। शायद आपको लगता होगा कि आप प्रेयर कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रेयर हमें सपोर्ट करती है, वो प्रेयर हमें बचाती है। पहले की कलीसियां, प्लीज इस वर्ड को ध्यान से सुनो। पहले की कलीसियां पैसों से नहीं बनती थी, घुटनों पर बैठ के बनती थी। प्लीज बी सीरियस, और आज के बाद प्रभु को कहे कि इस वचन के द्वारा मेरा नया जन्म। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।